कोई ऐसे ही नंबर वन नहीं होता। इसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी होती है और ऐसा ही कड़ी मेहनत करने का और क्षेत्र को नंबर वन बनाने का संकल्प लिया था 1 साल पहले यहाँ से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल, जो चुनाव में लोगों को इस वार्ड को 1 नंबर बनाने का दावा किया था जिन्होंने, और उस 1 नंबर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ठंड बहुत अधिक है, दिल्ली में ठिठुरन है और ऐसे में प्रदीप मित्तल क्षेत्र में है और आज यहाँ रोहिणी वार्ड 21 के D3 ब्लॉक में एक पार्क की सफाई चल रही है। यह पार्क हमने भी देखा है, बरसों से बड़ी बदतर हालत में थी और आज खुद प्रदीप मित्तल यहाँ है, इसकी सफाई में लगे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, नंबर वन बनाने का संकल्प लिया था आपने और लगातार जारी है, आज इस पार्क में है, क्या क्या काम चल रहे हैं नंबर वन बनने की दिशा में, क्या क्या कुछ कर पाए अभी तक? सभी दिल्ली मेल के मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए, निश्चित रूप से हमने चुनाव से पहले वादे किए थे कि इस वार्ड को दिल्ली का नंबर वन वार्ड बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेशानुसार, चाहे वो सफाई हो, पार्कों की सफाई हो, पेड़ों की छटाई हो, पार्कों के अंदर सौंदर्यकरण हो और बाकी सबसे बड़ा जो तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कर्मचारियों को, एमसीडी कर्मचारियों को, जिनकी सैलरी 13 साल के बाद अब कहेंगे कि हम 1 तारीख को उनके अकाउंट में आती है। हम बात करेंगे अपने वार्ड की। वार्ड के अंदर इस पार्क के अंदर हम खड़े हैं, D3 का पार्क है। इस पार्क को शायद खोजने में मुझे 1 साल लगा है। मतलब 1 साल का मतलब ये बताऊं कि इसके अंदर इतना जंगल बन चुका था कि ये पार्क ही नजर नहीं आ रहा था। तो जब मैंने पता किया कि ये क्या है तो बताया गया कि एमसीडी का पार्क है। तो उसके बाद लगातार हमने इसकी सफाई की, कटिंग, पेड़ों की छटाई वगैरह करवा कर अब देख सकते हैं इसकी सफाई की जा रही है। अब इसके साथ साथ जो ट्रैक खराब है, इसको ट्रैक को बनाया जाएगा, इस पार्क को सुंदर बनाया जाएगा, लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, मतलब ये हालत है पिछले 15 से 20 सालों के अंदर। अभी आपने देखा होगा कि कूड़े का ट्रक भर के गया है और उसके बाद 2 ट्रक और भर कर जाएंगे। तो ये इस पार्क की कथा मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर अदरवाइज पूरे वार्ड की बात करें तो पार्कों के अंदर आज आप बात करेंगे तो हरियाली है, साफ सुथरे बनाए गए हैं। अभी जिन नालियों के ऊपर में सबसे बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है, जो नालियां पिछले 10-10, 15-15 सालों से नालियां ब्लॉक हो चुकी थी, नालियां बंद पड़ी थी, उन नालियों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। आधुनिक मशीनें मंगाई जा रही हैं, जिसके दौरान उनको सुपर शेकर मशीनें जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा जो है वो आज G6 में हमारा कार्य चल रहा है। पहले F3 में किया, G1 में किया, हमने E4 में किया है। तो जहां जहां से भी हमें शिकायत मिल रही है नाली की, और सबसे बड़ी जो मेजर इस वार्ड की प्रॉब्लम थी वो अमर ज्योति कॉलोनी के अंदर। तो अमर ज्योति कॉलोनी के अंदर पिछले 10 से 15 सालों से नालियों की सफाई नहीं हुई। अब एक एक नाली को हमने साफ किया है। उसका जो मलबा है वो निकाला गया है, उठाया भी गया है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो वो 1 से 2 दिन में वहां पर कार्य हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वार्ड के अंदर पेड़ों की छटाई का काम लगभग 20 से 25 साल से नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे पेड़ मैंने देखे हैं जो लोगों के घरों तक जा चुके हैं, घरों के अंदर घुस चुके हैं, जिसके माध्यम से बीमारियां भी फैल रही हैं, धूप नहीं आ रही, बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रही। तो ऐसे कार्य हैं जो लगभग 20-25 सालों से नहीं हुए हैं और वो कार्य आज मैं यही कहूंगा कि इस यहाँ की जनता से पूछा जाए, हमारे साथ स्थानीय लोग भी हैं, आप इनसे भी बात करके पता लगेगा कि जो काम 20 सालों से नहीं हुआ वो काम 1 साल में हुआ। अभी हमारे पास 4 साल और बाकी हैं। 4 सालों में वो काम करेंगे कि जनता के पास हमें वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, हम काम किया हो तो लोग हमें वोट दो, ऐसा कार्य हम लोग करना चाहिए। पार्कों की बात करें, पार्क में ही खड़े हैं। जिस दिन से आप चुनाव जीत करके आए, सबसे पहली प्राथमिकता आपने पार्कों की और पेड़ों की छटाई को लेकर के ली थी। 250 से ज्यादा पार्क है आपके वार्ड में, कितने पार्कों को बेहतरीन बनाने की दिशा में काम हो चुका है और अभी कितने और पाइपलाइन में है? जैसे एक पार्क हम देख रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से। देखिए, लगातार जो है हम आरडब्ल्यू के साथ मिलकर जहां जहां हमें लगता है कि पार्क की डेवलपमेंट होने वाली इसको कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमने बताया कि 70 से 80 लगभग ऐसे पार्क हैं जो डेवलप हो चुके हैं। 20 से 25 पार्क जो है और 2 से 3 महीने के अंदर हम डेवलप कर देंगे। बाकी जो छोटे पार्क हैं, जो 100 के करीब छोटे पार्क है, जो पॉकेटों के अंदर छोटे पार्क हैं, हम वहां पर सोच रहे हैं कि वहां पर बच्चों के खेलने के लिए या तो बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे या वहां पर टाइल्स वगैरह लगाकर उनको साफ सुथरा बनाएंगे। क्योंकि अंदर जो छोटे पार्क है उनका रख रखाव नहीं हो पाता, वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा फैलती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट या छोटे झूले, इस टाइप से वो चीजें लगाई जाए। पेड़ों की सफाई की बात की आपने, पेड़ों की सफाई, कटाई की और छटाई की जो है
वो अभी और कितना बाकी है? लगातार हम देखते आ रहे हैं कि लगातार हो रहा है, अभी कितना बाकी है और कितना कुछ किया जाना? देखिए, पेड़ों की छँटाई की अगर बात करेंगे तो वो मुझे लगता है कि 5 साल भी हमें कम पड़ेंगे, क्योंकि पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ कार्य नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल भी लगातार हमने प्रयास किया और इस साल भी हम लगातार लगे हुए हैं। हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द लोगों तक, एक-एक घर तक पहुँचकर हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। सहयोग से बहुत जल्द हमारा टारगेट रहेगा। वैसे तो हमारा टारगेट लिया है कि नेक्स्ट ईयर हम जो है ये छँटाई का काम जो है वो फिनिश कर दें। लेकिन जब तक करके जाएँगे तब तक पीछे भी शायद दोबारा से हो जाएँगे। तो निश्चित रूप से 5 साल अपने दिए हैं, तो 5 साल लगातार आपकी सेवा में लगे रहें। एक और समस्या है कि यूरिनल को लेकर के पूरी दिल्ली में या हम कहीं भी देखें एक आम सी जगह है कि पेशाब घर को लेकर के बड़ी समस्या रही है, विशेष करके पुरुष हो या महिला हो, हर किसी के लिए। आपने पिछले लगभग 7-8 महीने की अगर हम बात करें तो आपने एक बीड़ा उठाया था कि वार्ड में जितने भी यूरिनल हैं, उसकी साफ-सफाई करवाई थी आपने, उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया था चलाने के लिए। अभी क्या स्थिति है? कितने और यूरिनल हैं जिस पर आपने जिसको मॉनिटरिंग करा रहे हैं और उनमें साफ-सफाई को लेकर के या फिर और नए यूरिनल बनाने की योजना? देखिए, जितने भी पुराने यूरिनल थे लगभग हमने सबकी साफ-सफाई करवाई है और अपनी पर्सनल एक टीम हमारी है जो यूरिनल को सबको साफ किया है। और 2 हमने यूरिनल नए बनाए हैं, एक सेक्टर 16 में, एक सेक्टर 17 में। तो और बाकी जो है अभी हमारी सरकार की तरफ से भी एक पॉलिसी आने वाली है जो पीपी मॉडल के अंतर्गत आएगी। तो निश्चित रूप से जिस दिन ये पीपी मॉडल के अंतर्गत आए तो ये सारे यूरिनल जो है और बेहतर सफाई होएगी और बेहतर जहाँ ज़रूरत होएगी, वहाँ पर और भी यूरिनल बनाए जाएँगे। तो हमारा जो लक्ष्य पूरे वार्ड को दिल्ली में नंबर 1 अगर आना है, तो एक-एक छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर हमें काम करना होगा, चाहे यूरिनल है, चाहे साफ-सफाई है, पार्कों का सौंदर्यीकरण है, जो आवारा पशु हैं, उनकी बात करें, या और छोटे-छोटे जो भी पेड़ों की ट्रिमिंग है, हर चीज़ के ऊपर हमें काम करना होगा और निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम दिन-रात काम कर रही है और मुझे ये विश्वास भी है कि जिस दिन भी सर्वेक्षण होगा तो दिल्ली में नंबर 1 वार्ड हमारा है। नई योजनाएँ क्या है कि आप वार्ड में कुछ बेहतर और कुछ बड़ा करने की कोशिश करें? सत्ता आपके में है, दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, तो कहा जा सकता है कि फंड बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। क्या-क्या ऐसी योजनाएँ हैं जो आप वार्ड को देना चाहेंगे ताकि एक यादगार के रूप में भी बने? देखिए 2-3 बड़ी योजनाएँ हैं। एमसीडी की डिस्पेंसरी हमारे वार्ड में नहीं है, वो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि हमारे वार्ड के साफ के साथ-साथ स्वस्थ भी हो। तो हालाँकि 5 मोहल्ला क्लिनिक हमारे वार्ड के अंदर हैं, लेकिन एक डिस्पेंसरी के लिए हम लोगों ने लेटर लिखा और बहुत जल्द मैं प्रयास करूँगा कि वो डिस्पेंसरी हमारी वार्ड की जनता को समर्पित की जाए। और उसके साथ-साथ एक मल्टी लेवल जो पार्किंग है, वो बनाने का प्रयास है हमारा सेक्टर 16-17 का जो पार्क रोड है, उसके ऊपर। क्योंकि सेक्टर 17 की मार्केट के अंदर काफ़ी जो है वहाँ ट्रैफ़िक रहता है और मूवमेंट भी रहती है। तो उसको लेकर हम चाहते हैं कि मल्टी लेवल जो पार्किंग है, वो सेक्टर 16-17 की डिवाइडिंग रोड पर बनाई जाए। तो ये 2 बड़े मेजर मेरे इस टारगेट में है कि इस साल के उसमें लिए जाएँ। बाकी जैसी जनता की ज़रूरतें होंगी, रोड का काम जो है वो मुख्यमंत्री सड़क योजना से चल रहा है। लगभग सारी 9 मीटर, 13 मीटर और बड़ी रोड्स हैं वो बन जाएँगी। कहीं लाइटों की प्रॉब्लम आ रही है तो लाइटें हम लोग लगा रहे हैं। तो मेरा हालाँकि मैंने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनको भी लेटर लिखा है कि एक पॉलीक्लिनिक भी यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि यहाँ जो है अम्बेडकर हॉस्पिटल है वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो कोई ऐसे सरकारी सुविधा नहीं है पास में। तो इस वार्ड को लेकर मेरी ये 2-3 योजनाएँ हैं जिनके ऊपर मेरा प्रयास रहेगा कि इस साल में वो सब पूरी हो जाए। ठीक है। तो नंबर 1 बनने में जो छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, जो छोटी-छोटी ज़रूरतें हैं, उसको करना भी उतना ही अहम होता है जितने कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए। दिल्ली में जो दावा थे आम आदमी पार्टी के कम से कम वार्ड 21 में जिस तरीके के काम होता हुआ दिख रहा है, वो कहा जा सकता है कि एक सही दिशा में जाती हुई आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। क्या कहेंगे इस पार्क की स्थिति के बारे में? कितना कुछ अच्छा हो रहा है और कितने संतुष्ट हैं आप लोग प्रदीप मित्तल के काम से? ये पार्क जो है 25 साल से 100 से बड़ा था यहाँ पे। यहाँ पर वो लैट्रिन करते थे, पेशाब करते थे, वो करते थे, मतलब इसकी हालत बहुत बुरी कंडीशन में थी। हमने जो है पार्षद साहब को रिक्वेस्ट करी कि हमारी जो है यहाँ की व्यवस्था करें। तो इनका बड़ा आभार है हमारा निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी का। इन्होंने जो है बहुत सहयोग किया हमारे साथ और आज ये हमारे पार्क की सफाई कर रहे हैं। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी जैसे आप सुन रहे थे जब हम प्रदीप मित्तल से बात कर रहे थे, बड़े दावे थे
बड़े बड़े कामों के दावे थे। कितने संतुष्ट हैं आप लोग? 1 सालों में कितना होता हुआ दिख रहा मुझे तो बहुत कुछ दिखा है। ये तो पहले जब निगम पार्षद नहीं थे तब भी काम करते थे ये। है? मैंने इनको देखा सुबह से लेके शाम तक ये काम करते। जब निगम पार्षद नहीं थे ये यहाँ के, तो उससे पहले भी काम करते थे ये, निस्वार्थ भावना से काम करते थे। मतलब ये इतना बढ़िया आदमी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा जी। मतलब बहुत देखे लेकिन अपने लाइफ में ऐसे आदमी नहीं देखे। जो निगम पार्षद हमारे पति मित्तल जी हैं, ये बहुत कर्मठ कार्य करता है जी। अभी और क्या क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों को? हमारी इच्छा है कि हमारी जो है यहाँ सफाई हो, नाली बने, कटिंग हो। जैसे मेरे वहाँ तो जंगल सा बना हुआ, पूरा घर के अंदर ही पेड़ ही आए हुए हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी, ये कह रहे कर देंगे काम हमारे पार्षद जी। मतलब इनका काम बहुत बढ़िया है जी। मतलब ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जी। जो इससे पहले भी पार्षद से उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया यहाँ के लिए? कुछ भी नहीं किया। आते थे, कुछ भी नहीं करे। हम उनसे ये जो पार्षद आए हैं आपके बारे निगम पार्षद जो आए हैं आप पार्टी से, ये बहुत काम कर रहे हैं। ये बहुत काम कर रहे हैं जी। जनता खुद ही जब सुविधाओं का लाभ लेती है तो उस खुद ही आगे आती है उस कामों की सराहना के लिए। खुद ही वह बताती है कि हमने क्या पाया है, हम क्या पा रहे हैं और हमारी आगे की अपेक्षाएं क्या है। फिलहाल रोहिणी वार्ड 21 में लगातार काम जारी है। हम बार बार आपको दिखाते रहते हैं, समय समय पर दिखाते रहते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या है और समाधान जो है उस दिशा में कितना प्रदीप मित्तल और निगम जो है उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है। फिलहाल 10 गारंटियां हैं और 10 गारंटियों के लिए पूरे 5 साल का समय था। अभी भी 4 साल का समय है और 4 साल में यह देखना है कि दिल्ली नगर निगम जो है दिल्ली को बदलने में कितना कामयाब होती है।